बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। तो आज हम इस वीडियो के अंदर क्या लेकर आए हैं, जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो कैसे करते हैं। तो वन बाय वन हम रूल डिस्कस करेंगे। उससे पहले बच्चों, मैं IUPAC नॉमेनक्लेचर का कुछ आपको एक छोटा सा लेआउट बता देती हूँ या एक फॉर्मूला बता देती हूँ। वो आपको हमेशा माइंड में लेकर चलना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको नॉमेनक्लेचर करना है। एंड उसके साथ साथ हम कुछ रूल्स भी देखेंगे। ओके, तो नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। तो देखो बच्चों, यहाँ पर IUPAC नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो उसमें एक छोटा सा फॉर्मूला क्या होता है वो ध्यान रखना है। देखो, आपके पास सबसे पहले आता है प्रीफिक्स, ठीक है। और ये जो प्रीफिक्स होता है वो दो होते हैं, मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो मैं यहाँ पर प्रीफिक्स 1 लिख रही हूँ, ठीक है। प्रीफिक्स 1 प्लस फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रीफिक्स 2 लगाना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाना है। फिर हमें प्लस करना है, फिर उसके बाद हम लिखेंगे वर्ड रूट। देन उसके बाद हम प्लस करके क्या लिखेंगे, सफिक्स। अब जो सफिक्स होते हैं वो भी बच्चों दो होते हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो मैं यहाँ पर सफिक्स 1 और सफिक्स 2 से रिप्रेजेंट कर रही, ठीक है। तो ये जो आपके पास फॉर्मूला निकल कर आया है, ये फॉर्मूला किसका निकल कर आया है, या फॉर्मूला या हम एक टाइप से लेआउट कह सकते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर हम इसी के अकॉर्डिंग करते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं कि जो रूल्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीफिक्स क्या होते हैं, देन उसके बाद रूल देखते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो प्रीफिक्स होगा वो क्या, आपको पता है फॉर्मूले में जो सबसे पहले दिख रहा है, इसका मतलब प्रीफिक्स सबसे पहले लिखा जाता है नॉमेनक्लेचर करते टाइम, और सफिक्स सबसे बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। और वर्ड रूट आपके पास बीच में है। ये वर्ड रूट क्या है, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, 1 2 क्या है, वो आज देख लेते हैं, फिर हम रूल्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली देखो बच्चों, जो प्रीफिक्स फर्स्ट है वो क्या क्या यूज करते हैं ये देखना है आपको। तो बच्चों देखो, आपको जब IUPAC नॉमेनक्लेचर करना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं, और उस सिलेक्शन के बाद जो भी आपके पास अदर ग्रुप रहेगा जो कि किसमें नहीं आएगा, चेन के अंदर। अभी समझ नहीं आ रहा होगा, जब मैं लिखूंगी तब आपको आ जाएगा। जैसे मैंने आपको ये लिख दिया, CH3 है, CH2 देन CH, फिर CH2 फिर CH3, और मैंने यहाँ लिख दिया CH3। तो इसमें सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना होता है। जितनी लॉन्ग चेन सिलेक्ट कर सकते हो आप कर लो। 1 2 3 4 5 कार्बन की लॉन्ग चेन हमें मिल गई है, ठीक है। अगर आप ऐसे सिलेक्ट करते हो 1 2 3 4 तो वो लोवेस्ट हो गई। हमें लॉन्गेस्ट सिलेक्ट करनी है, जितनी लंबी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपके पास जो ये चेन होगी इसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन। अब इस चेन के अलावा कोई भी ग्रुप जो हमें दिखे जो कि चेन में नहीं आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। और ये जो सब्स्टिट्यूएंट होगा इसी के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, प्रीफिक्स यूज में लेते हैं। तो जरूरी नहीं यहाँ पर CH3 हो, और भी बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं। तो प्रीफिक्स फर्स्ट हम किन के लिए यूज में लेते हैं, फॉर सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि जो ब्रांच्ड फॉर्म होगी उसी को आप क्या बोलोगे, सब्स्टिट्यूएंट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ब्रांच्ड ग्रुप, यानी कि ब्रांच जो बना रहा है ग्रुप उसको आप ब्रांच्ड ग्रुप बोलते हो। ओके, तो आपको क्या करना है, प्रीफिक्स फर्स्ट में आपको इनकी नेम लिखना है। तो वो नेम कैसे लिखोगे आपको पता होना चाहिए कैसे लिखना है, तो वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ आज। और अच्छे से ध्यान से कॉन्सेंट्रेटेड होकर आपको देखना है, कंसंट्रेशन पूरी यहाँ बना लो, ठीक है। देखो अभी देखो बच्चों, आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपने हैलोजन फैमिली के मेंबर्स सुने हैं ना, तो वो क्या होते हैं, एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज में आते हैं। तो अगर वो यूज में आएंगे तो उनका नेम कैसे करेंगे, देखो। तो आपके पास अगर फ्लोरीन है तो हम उसका नेम कैसे लिखेंगे, फ्लोरो, ठीक है। अगर आपके पास क्या है,
क्लोरीन है तो आप क्या लिखोगे, क्लोरो। अगर आपके पास क्या है, ब्रोमीन, तो आप क्या लिखोगे, ब्रोमो। ठीक है। अगर आपके पास क्या है, आयोडीन, तो क्या लिखोगे, आयोडो। ये क्या है, हेलोजन फैमिली। ऐसे ही एक और ग्रुप होता है NO2 ग्रुप, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, नाइट्रो। ये हम प्रीफिक्स फर्स्ट में यूज में लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल मैं दूंगी, फिर हम नॉमेनक्लेचर इनके अकॉर्डिंग करते रहेंगे, तब अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। NO2 हो तो नाइट्रो, और अगर NO ग्रुप होता है तो उसको हम बोलते हैं नाइट्रोसो। ठीक है, प्रीफिक्स जो भी हम यूज में लेंगे, तो ओ इसमें दिख रहा होगा पीछे आपको, वो लगाते ही जाना है। ठीक है। NH2 अगर ग्रुप होता है तो उसको हम बोलते हैं एमाइन ग्रुप। ठीक है। अगर आपके पास कौन है, CH3, जैसे कि आपके पास CH3 है, C2H5 है, तो वो हमारे पास होता है एल्काइल ग्रुप, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एल्काइल ग्रुप होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर कार्बन हुआ, या हम कहें यहाँ पर क्या हुआ, CH3 हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, मिथाइल। 2 कार्बन हुए तो इथाइल। ठीक है, YL लग जाएगा उसके पीछे। तो एल्काइल आपको ध्यान रखना है, जैसे CH3 है तो मिथाइल हो गया। ये फॉर एग्जाम्पल मैंने समझा दिया आपको। अगर आपके पास क्या प्रेजेंट है, OR प्रेजेंट है, तो आप इसको क्या बोलोगे, एल्कोक्सी। मतलब उसमें ऑक्सी लगेगा। एल्क होता है कार्बन से रिलेटेड। जैसे कि मैंने आपसे कहा OCH3 है, तो इसको आप क्या लिखोगे, कार्बन एक है तो मिथॉक्सी। ये वर्ड रूट होते हैं, कार्बन 1 के लिए वर्ड रूट हम मीथ यूज करते हैं, तो अभी वर्ड रूट भी डिस्कस करेंगे। ऐसे ही मैंने बोल दिया OC2H5, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इथॉक्सी। ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इसके अलावा एक और जैसे ग्रुप है, OH ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूएंट में आता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी, और हाइड्रोक्सो लिखते हैं जनरली। तो और अगर आपके पास N डबल बॉन्ड N ग्रुप है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, डाईएजो ग्रुप। ठीक है, इस टाइप से। तो ये आपके पास क्या होते हैं, प्रीफिक्स यूज में आते हैं। तो ये अच्छे से ध्यान में रख लेना, आपको ज्यादातर यही ग्रुप्स आते हैं। एक तो ये एल्काइल ग्रुप आता है, एल्कोक्सी भी आता है, जनरली तो सारे ही आते हैं। ठीक है, ये बहुत कम आते हैं, ये ज्यादा आते हैं। तो ये आपके पास प्रीफिक्स क्या हो गया है, फर्स्ट हो गया है। ओके, अब बात आती है प्रीफिक्स सेकंड की। तो प्रीफिक्स जो सेकंड है वो बहुत ही छोटा सा है। अगर आपके पास पॉलीगन स्ट्रक्चर है, मतलब एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो जो प्रीफिक्स 2 है वो हम सिर्फ क्या यूज करेंगे, साइक्लो, या 2 साइक्लिक रिंग है तो बाईसाइक्लो। ठीक है, और बहुत सारी रिंग जैसे आती रहती है तो वहां स्पाइरो भी, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, जितना है उतना। तो प्रीफिक्स जो आपका 2 है वो हम सिर्फ क्या यूज करेंगे, साइक्लो एंड बाईसाइक्लो। ठीक है, गॉट इट। तो आपको प्रीफिक्स 1 ध्यान रखना है और प्रीफिक्स 2 ध्यान में रखना है कि क्या होते हैं। अगर रिंग लाइक स्ट्रक्चर आती है तो हम उसमें प्रीफिक्स क्या लेंगे, साइक्लो। लेकिन वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में वो क्या होनी चाहिए, रिंग सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए। मैंने यहाँ पर पहले ही लिख दिया, सब्स्टिट्यूएंट या जो ब्रांच्ड ग्रुप है, जो चेन के अंदर नहीं है, सिलेक्शन ऑफ चेन करते हैं, चेन के अंदर नहीं है, चेन के अलावा जब है तब हम उसको एज अ प्रीफिक्स यूज में लेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया प्रीफिक्स 1 और प्रीफिक्स 2। नेक्स्ट देखो वर्ड रूट क्या होते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम देखने हैं। ठीक है, और फिर उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, वर्ड रूट यूज करेंगे। तो देखो बच्चों, अगर आपके पास कार्बन 1 है तो आप वर्ड रूट क्या यूज करोगे, मिथ। ठीक है, अगर आपके पास कार्बन 2 है लॉन्गेस्ट चेन के अंदर, तब आप क्या यूज करोगे, वर्ड रूट इथ। अगर आपके पास कार्बन कितने हैं, 3, तो आप क्या यूज करोगे, प्रॉप। और अगर आपके पास कार्बन 4 है तो क्या यूज करोगे, ब्यूट। बच्चों ये बट नहीं होता, ब्यूट होता है, ध्यान में रखना है।
और अगर आपके पास कार्बन 5 है तो आप क्या यूज करोगे, पेंट। एंड कार्बन अगर 6 है तो आप क्या यूज करोगे, हेक्स। ओके, तो ये 6 नंबर कार्बन तक मैंने वर्ड रूट बता दिया है। अब देखो, अगर आपके पास कार्बन क्या है 7, तब आप वर्ड रूट क्या यूज करोगे, हेप्ट। कार्बन 8 के लिए हम यूज करते हैं ऑक्ट। कार्बन 9 के लिए हम यूज करते हैं नॉन। एंड कार्बन 10 के लिए हम यूज करते हैं डैक। कार्बन 11 के लिए हम यूज करते हैं अनडैक। एंड कार्बन 12 के लिए हम यूज करते हैं डूडैक। ठीक है, ऐसे ही 13 आ जाएगा तो ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटडेक, ऐसे चलता रहता है। तो इतनी लॉन्गेस्ट चेन आती नहीं है कभी कि आपको इतने ज्यादा यूज करने पड़े, ऑलमोस्ट 10 तक आती है। तो ये है आपके पास क्या, वर्ड रूट। जो मैंने ये बताए हैं सारे वर्ड रूट्स बताए हैं आपको। तो लॉन्गेस्ट चेन आपने सिलेक्ट करने के बाद उसमें नंबर ऑफ कार्बन देखने और उनके लिए वर्ड रूट आपको यूज में लेने हैं। ठीक है, गॉट इट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन उसके बाद मैं सफिक्स फर्स्ट स्टार्ट करूंगी। देखो बच्चों, जो सफिक्स फर्स्ट है आपके पास वो कौन कौन से होते हैं, बहुत ही सिंपल है। आपने जब वर्ड रूट देखा तो कार्बन देख लिए। अब कार्बन के बीच में बॉन्ड तो होगा क्योंकि कार्बन आपस में बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। अब वो बॉन्ड सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्ड रूट के आगे फिर हम सफिक्स 1 यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मतलब सिंगल बॉन्ड है या फिर डबल है या फिर ट्रिपल है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कार्बन कार्बन होगा अगर उसके पास कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन हैविंग सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए हम सफिक्स क्या यूज में लेंगे, एन। ठीक है, वर्ड रूट के बाद आपको एन लगाना है अगर सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो। और अगर आपके पास कार्बन जो कार्बन है, कार्बन कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो डबल बॉन्ड कैसे, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में 2 लाइंस दिखेंगी, ये डबल बॉन्ड होता है। तो इसके लिए हम क्या सफिक्स यूज में लेंगे, इन। एंड थर्ड, अगर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब 3 लाइन दिखेंगी आपको कहीं भी। जरूरी नहीं है कि सारे ट्रिपल बॉन्ड होंगे, सारे तो हो ही नहीं सकते, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो इसका मतलब वो क्या है, एल्काइन है। और एल्काइन के लिए सफिक्स हम यूज करते हैं YNE, आइन, आइन बोला जाता है। तो ये एल्केन्स होते हैं, ये एल्कीन्स होती हैं और ये एल्काइंस। ओके, तो आपको ये सफिक्स 1 यूज में लेने, जहां भी आपको डबल बॉन्ड 1 भी दिख गया तो भी आपको इन लगाना है। ठीक है, तो ये था आपका सफिक्स 1। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, सेकंड स्टार्ट करते हैं। सफिक्स जो सेकंड है बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, ये होता है फंक्शनल ग्रुप्स के लिए। ठीक है, जैसे सफिक्स जो 1 है वो किसके लिए होता है, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को लेकर। सेम एज इट इज जो सफिक्स होता है सेकंड, वो किसके लिए होता है, फॉर फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं या शो करते हैं, उन्हीं को आप क्या बोलते हो, फंक्शनल ग्रुप बोलते हो। तो इन फंक्शनल ग्रुप को आप अगर एज अ सफिक्स लिखोगे तो क्या नेम लिखोगे वो देखो। ठीक है, देखो जो अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है कार्बन चेन के साथ में, तो वहां पर आपके पास OH ग्रुप जो होता है वो एल्कोहल होता है जनरली, और उसके लिए जो हम सफिक्स यूज में लेंगे वो क्या लेंगे, OL, ऑल। ठीक है, ALL ऑल बोलते हो ना, यहाँ पर ऑल लेना है क्योंकि इसका नेम क्या होता है, एल्कोहल, एल्कोहल होता है तो पीछे का ऑल लिया जाता है। अब सेकेंड जो ग्रुप है CHO, इसका नेम क्या होता है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को आप क्या लिखोगे, इसके लिए एल यूज करोगे।
जो पहला और सेकंड, फर्स्ट इन जो सेकंड लेटर है वो यूज में लेना है, एल, ठीक है, एज अ सफिक्स। नेक्स्ट आता है COOH, इसका क्या नेम होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है या एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक जो एसिड होता है COOH, इसका जब हम सफिक्स यूज में लेंगे तो वो क्या लेंगे, ओइक एसिड। ओइक एसिड, आपको नेमिंग पता होनी चाहिए, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे हम इनकी नेमिंग कर रहे हैं या नेम ले रहे हैं, ठीक है, लिख रहे हैं। तो एल्कोहल है ऑल, CH2 को एल्डिहाइड बोलते हैं, इसके लिए सफिक्स यूज करेंगे Al। COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप या एसिड, इसको हम क्या बोलेंगे, ओइक एसिड। नेक्स्ट देखो आपके पास जो ये होता है C+O या CO लिखा रहता है, इसका मतलब ये क्या होता है, कीटोन होता है, और इस कीटोन का हमें लास्ट लेना होता है, तो हम सफिक्स क्या यूज में लेते हैं, ऑन। ONE को आप वन बोलते हो, बट ONE को यहाँ पर ऑन बोलना है आपको, ओके। नेक्स्ट देखो आपके पास एक ये होता है COO, देन यहाँ पर कोई भी एक ग्रुप लगा रहता है, ठीक है, यहाँ पर मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी लग सकता है। तो इसके लिए हम क्या सफिक्स यूज में लेते हैं, O8, O8, ठीक है, ये इसका सफिक्स होता है। नेक्स्ट देखो, हाँ, इसका नेम क्या होता है, एस्टर, क्लियर है। नेक्स्ट देखो आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप होगा कौन सा, COCl, ये होता है बच्चों एसिड या फिर एसाइल क्लोराइड, हम इसको ये बोल सकते हैं, ठीक है, एसिड क्लोराइड्स। इसके लिए हम सफिक्स क्या यूज में लेते हैं, ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, क्लियर है। तो बच्चों ये जो आपके पास सफिक्स सेकंड आया है, इसमें आपको क्या करना है, सिंपल सा है, सफिक्स 2 में फंक्शनल ग्रुप होंगे और फंक्शनल ग्रुप का मैंने नेम भी बताया है, इनके बेस पे इनके आपको सफिक्स याद रखने। अभी और भी है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन उसके बाद मैं नेक्स्ट कराती हूँ। देखो अभी इतना हो गया सभी का अच्छे से। बच्चों ये जो आपका ऑयल या एसिड जो क्लोराइड था, इसमें क्या किया, जो COCl है इसकी जगह आपके पास अगर CONH2 ग्रुप होता है तो आप क्या सफिक्स यूज में लोगे, CONH2 होता है बच्चों एसिड अमाइड, ठीक है, और इसके लिए हम जो सफिक्स यूज में लेते हैं वो एमाइड ही होता है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बोलूं क्या है आपके पास C+N, इसको हम साइनाइड ग्रुप बोलते हैं या फिर नाइट्राइल बोलते हैं, तो इसके लिए हम सफिक्स क्या यूज में लेंगे, नाइट्राइल्स, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ सफिक्स यूज में लेने के लिए फंक्शनल ग्रुप थे। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि NH2 ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, वो कार्बन चेन के अंदर ही आ रहा है, ओनली NH2 ग्रुप, यहाँ तो CONH2 है जिसको आप एमाइड बोल रहे हो, ओनली NH2 ग्रुप, जो मैंने आपको प्रीफिक्स में भी बताया था। तो NH2 क्या होता है, एमाइंस होते हैं, ठीक है, और इन एमाइंस के लिए आप जो लगाते हो सफिक्स वो भी क्या होता है, एमाइन ही लगाते हो। तो ये आपके पास कुछ क्या है, फंक्शनल ग्रुप थे, ये फंक्शनल ग्रुप आपको अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए। तो बच्चों ये था IUPAC नॉमेनक्लेचर का स्टार्टिंग, जो आपके पास जनरल इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जनरल बातें पता होनी चाहिए, वही है। अब मैं इसके कुछ रूल्स बता रही हूँ, रूल्स के अकॉर्डिंग हम नॉमेनक्लेचर करना सीखेंगे। तो फर्स्टली कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है, ठीक है, उसमें ज्यादा कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं लगे हुए, सिंपल से लगे हुए हैं, उनका पहले नॉमेनक्लेचर करना सीखो, देन हम फंक्शनल ग्रुप वाइज नॉमेनक्लेचर करते हुए चलेंगे, ओके। तो अब हम रूल डिस्कस कर लेते हैं कि IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं, ओके। और बच्चों एक बात और, कमेंट बॉक्स में मुझे आप IUPAC की फुल फॉर्म बताओगे, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के अंदर आपके टीचर्स ने आपको IUPAC की फुल फॉर्म बताई होगी। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जिनको भी IUPAC का फुल फॉर्म पता है वो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं।
ओके, तो अभी हम कुछ रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट रूल है वो क्या कहता है, फर्स्ट रूल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया अभी स्टार्टिंग में, ठीक है, क्या कहता है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन of carbon atom in a molecule। ठीक है, नोट्स बनाते जाना आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रही हूँ, अगर मैं बॉन्ड लाइन के अंदर भी एक्सप्लेन कर रही हूँ तो प्लीज उसको समझने की कोशिश करें, और मैं सिंपल वे में भी आपको बताऊंगी। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये आपके पास है CH3, CH2, CH, देन CH2, CH2, CH3, और आपके पास यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा है CH2, CH3। तो इसमें आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। अब देखो बच्चों, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 6 कार्बन आ रहे हैं। और अगर हम ऐसे करें 1 2 3 4 एंड 5, ये भी तो चेन हो सकती है, चाहे वो टेढ़ी मेढ़ी हो, जरूरी नहीं है सीधी ही होना। तो 1 2 3 4 5, अगर हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं तो 5 ही कार्बन आते हैं चेन के अंदर, बट ऐसे सिलेक्ट करते हैं तो कितने कार्बन आते हैं, 6 कार्बन आते हैं। तो आप क्या करोगे, प्रीफरेंस यहाँ पर दोगे सीधी चेन को अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन को क्या करोगे, बॉक्स के अंदर बंद कर दोगे। अब अगर मैंने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दी इस टाइप से, ठीक है, मैंने ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे दी और मैंने आपसे ये कहा, सपोज मैंने एक यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा दिया और मैंने आपसे ये कहा कि इसके अंदर आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। तो आप कहाँ जाओगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ये वाली देखते हो तो 9 आ रही है। सेम एज देखो 1 2 3 4 5, अगर इसका सिलेक्शन करते हो तो 5 ही आएंगे कार्बन। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, अगर ये वाली सिलेक्ट करते हो तो 6 आता है। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन बचा, लॉन्ग चेन का, ये सीधी वाली, क्योंकि इसमें 9 कार्बन आ रहे। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना है। जैसे ही सिलेक्शन करोगे तो इस सिलेक्टेड को आप क्या बोलोगे, पेरेंट चेन, ठीक है। और इसके बाद जो ब्रांचिंग हमें दिख रही है, ब्रांचिंग ग्रुप दिख रहे हैं, ये दोनों क्या है, हमारे सब्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं हमारे, इनका फिर हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे आपको पता है। इनके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे, नॉट सफिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले रूल्स देख लो, फिर मैं इन्हीं एग्जांपल्स को लेकर आपको नोमेनक्लेचर सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सिलेक्ट करनी है लॉन्ग चेन। आप देखो सेकंड रूल क्या कहता है, देखो सेकेंड रूल बच्चों देखो क्या कहता है। सेकेंड रूल ये कहता है, आफ्टर द सिलेक्टिंग लॉन्गेस्ट चेन, चेन को सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, नंबरिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, नंबरिंग करोगे, बट नंबरिंग कहाँ से करोगे ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास सीधी चेन है तो उसमें सीधा बस नंबर कर दो, बट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है तो आप नंबरिंग कहाँ से करोगे, वो चीज मेन है। तो नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम देयर नंबर ऑफ substituent groups gets lowest numbering या नंबर, ठीक है। मतलब आपके पास कोई कार्बन की बने हुए एक मॉलिक्यूल है और उसमें आपने लॉन्ग चेन सिलेक्ट कर ली, देन उसके बाद हमें नंबरिंग करनी होती है।
तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां पर जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उनको क्या मिलना चाहिए, लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। ओके, तो देखो मैंने आपको ये वाला दिया CH3 CH, यहाँ पर मैंने CH3 लगा दिया, देन CH2 CH, फिर CH2 CH3, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ भी एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा दिया। सबसे पहले क्या करोगे, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। आई थिंक ये समझ आ गया होगा, लॉन्गेस्ट चेन सबसे ज्यादा यही है। अब हमें क्या करना है, नंबरिंग करनी है। तो देखो बच्चों हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आगे से करो फॉरवर्ड या बैकवर्ड। चलो अगर हम फॉरवर्ड करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और अगर हमने बैकवर्ड की यहाँ से 1 2 फिर 3 4 5 एंड 6, तो बच्चों इस रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है, जहां पर हमें जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिल रहा है उसको क्या मिलना चाहिए, लीस्ट नंबर, सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से चल रहे हैं फॉरवर्ड से, तो 1 2, देखो सेकंड पर क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट। बट अगर हम बैकवर्ड जा रहे हैं तो देखो 1 2 3, थर्ड नंबर पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब हमारा राइट भी कौन सा होगा, फॉरवर्ड से बैकवर्ड, और ये बैकवर्ड वाला हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब आपको यहाँ से नंबरिंग नहीं करनी, ठीक है, सिर्फ नंबरिंग कहाँ से करनी है, ऐसे। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा कहाँ से हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन से हो, बैकवर्ड भी तो हो सकती है। देखो मैंने सपोज ये एग्जांपल दे दिया, CH3 CH2 CH, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, अगेन यहाँ CH3 लगा हुआ है, और फिर है CH2 3, ठीक है। आपको क्या करना है, लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करोगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, चाहे आप ये ले लो चाहे ये ले लो, क्या है 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट आ रही है, तो हम सीधी वाली लॉन्गेस्ट चेन को प्रीफर कर देते हैं। अब आपको नंबरिंग करनी है, अगर आप यहाँ से करते हो 1 2 3, तो सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पे आ रहा है, थर्ड नंबर पे। अगर आप बैकवर्ड करते हो 1 2, तो देखो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर आ रहा है, सेकंड पर, तो प्रीफरेंस कहाँ से दोगे, बैकवर्ड से। तो हमेशा फॉरवर्ड ही नहीं होती, ये ध्यान रखना है, बैकवर्ड भी होती है। तो नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 एंड 5, क्लियर है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन, देन सेकंड आपको क्या करना है, जो भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा हुआ है, ब्रांचिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। नंबरिंग हमें इसी वे में करनी है, ठीक है। नंबर हमें स्टार्ट करना है इन अ वे देयर ब्रांच्ड कार्बन एटम या फिर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप गेट्स लोवेस्ट नंबर, ठीक है, ये ध्यान रखना है, आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ये चीजें भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। IUPAC नॉमेनक्लेचर हमेशा काम आता है, और कंपाउंड्स का पूछा भी जाता है। अगर आप नॉर्मल BSc वगैरह भी करोगे तो भी आपको वहां पर मिलेगा IUPAC नॉमेनक्लेचर, 11th में भी, 12th में भी, BSc में भी, MSc में भी। जो नॉर्मल करना चाह रहा है, जो कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करेगा, वहां भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रूल सेकेंड। नेक्स्ट रूल देखो क्या कहता है, तो बच्चों थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल ये कहता है, इफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या ब्रांचिंग ग्रुप, ठीक है, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट देयर, numbering starting from लिख दो, या हम ये लिखते हैं इन अ वे in alphabetical order. अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब इस लाइन का क्या मीनिंग है, इस लाइन का मीनिंग ये है कि आपके पास सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो डिफरेंट प्रेजेंट है, सेम नहीं है, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकल फॉर्म देखनी है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है, और उसके बाद उसकी नंबरिंग करना है। ओके, तो
एग्जाम्पल देखते हैं हम, तभी समझ में आएगा कैसे। देखो मैंने आपको ये दे दिया CH3, यहाँ पर आपके पास CH, देन यहाँ CH3 है, फिर CH2, फिर CH, फिर CH3 और यहाँ पर आपके पास है C2H5। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक चेन है या कंपाउंड है। हमें लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना है। आपको लॉन्ग चेन दिख रही होगी अच्छे से, आप लॉन्ग चेन का सिलेक्शन कर दोगे। अब आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहाँ से करोगे, अब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हमें दो मिल गए, एक तो ये मिल गया, एक ये मिल गया। तो बच्चों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का अगर हम नेम देखें तो इसका क्या होता है, मिथाइल। ठीक है, मिथाइल कैसे, क्योंकि एक ही कार्बन है, वर्ड रूट मीथ यूज करोगे, सब्स्टिट्यूएंट है तो YL लगा दोगे पीछे, तो मिथाइल। इसका क्या हो जाएगा, इथाइल। ओके, तो अब आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब इनका फर्स्ट लेटर देखो, इसका क्या है M और इसका क्या है E, तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दोगे, E को, तो इसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। अगर देखो बच्चों हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 नंबर मिल रहा है, बट अगर हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 तो सबसे कम यहाँ से मिल रहा है, तो आप नंबरिंग कहाँ से करोगे, बैकवर्ड से 1 2 3 4 5 एंड 6। इस टाइप से आपको नंबरिंग करनी है। क्लियर है, तो सिर्फ आपको ये देखना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है, जहां पर जो पहले अल्फाबेट आता है इसका मतलब नंबरिंग वहीं से ही स्टार्ट करनी है, उसको लोवेस्ट नंबरिंग देनी है, लार्जेस्ट नहीं, लोवेस्ट आनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया रूल नंबर 3। अब नेक्स्ट देखो, रूल नंबर जो आपका नेक्स्ट है वो कौन सा है, 4th। ठीक है, ये 4th रूल क्या कहता है, देखो अगर आपके पास किसी भी चेन के अंदर सेम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है तो उनको हम नेमिंग करते टाइम कोमा से सेपरेट करेंगे, मतलब उनकी जो नंबरिंग है उनको हम कोमा से सेपरेट करेंगे। ओके, एंड उसके बाद जब ये आपके पास 2 से ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, सेम डिफरेंट ग्रुप्स आ रहे हैं, वो भी 2 से ज्यादा बार आ रहे हैं, तो आपके पास प्रीफिक्स यूज में लेना है। ठीक है, कौन कौन सा प्रीफिक्स यूज में लेना है, बाय। 2 के लिए अगर 2 बार आ रहा है तो बाय लेंगे, 3 बार अगर आ रहा है वो ग्रुप तो ट्राई, अगर 4 बार आ रहा है तो टेट्रा, 5 बार आ रहा है तो पेंटा, अगर 6 बार आ रहा है तो हेक्सा, हेप्टा, इस टाइप से हम यूज में लेते हैं। ठीक है, तो हम वो एज अ प्रीफिक्स ही यूज में लेंगे। तो देखो बच्चों आपके पास मैंने ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले लॉन्ग चेन का सिलेक्शन, देन हम क्या करेंगे, नंबरिंग। अब आप इसमें नंबरिंग यहां से कर दो या यहां से कर दो, इसको 2 ही मिलना है, तो 1 2 3। ओके, अब इसका जब आप नॉमेनक्लेचर करोगे तो देखो मैंने आपसे कहा कि ये सेकंड नंबर पे CH3 है और ये सेकंड नंबर पे CH3 है, तो आप क्या लिखोगे, 2,2। ठीक है, कॉमा लगाना है, सेपरेट करना है कॉमा से, देखो मैंने लिखा हुआ है। देन आपको क्या यूज करना है, हाइफन। उसके बाद आप क्या करोगे, जब इसका नॉमेनक्लेचर करोगे तो आपके पास देखो ये 2 बार आ रहा है, तो 2 के लिए हम क्या प्रीफिक्स यूज में ले रहे हैं, बाय, तो क्या लिखेंगे हम, बाय। ठीक है, अब ये क्या कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, ये भी क्या है, मिथाइल है, तो आप क्या लिखोगे, बाय मिथाइल। ठीक है, 2 बाय मिथाइल, ये आपका ओनली सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट हुआ है जिसको हमने एज अ प्रीफिक्स लिख दिया है। उसके बाद आपको देखो चेन देखनी है, 1 2 3 की है। 3 के लिए आप क्या यूज में लेते हो, प्रॉप यूज में लेते हो, वर्ड रूट। उसके बाद हम सफिक्स क्या लगाते हैं, फर्स्ट सफिक्स एन, इन या फिर आइन। देखो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो हम क्या लगाएंगे, एन। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करोगे, नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, ठीक है, एंड 5। अगर यहाँ से भी करोगे तो सेम ही आना है। अब इसमें देखो, इसमें भी मिथाइल ग्रुप है, इसमें भी मिथाइल है, सेम है, बट बच्चों इसकी पोजीशन क्या है, अलग अलग। तो आप क्या लिखोगे, 2 फिर कॉमा फिर 4, फिर हाइफन यूज करना है। ठीक है, उसके बाद 2 बार आ रहा है तो बाय, कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, कार्बन की चेन कितने की है, 5 की, तो क्या यूज में लेंगे, पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये इसका हो जाएगा नॉमेनक्लेचर।
तो बच्चों ये आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके और ज्यादा एग्जांपल लेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और अभी बच्चों ये सिंपल्स के लिए था। कॉम्प्लेक्स फॉर्म आती है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट अगर लार्जर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आता है तो फिर हम उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो टेक केयर।